हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आपके सम्मुख हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु युग, सेकेंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, थर्ड ऑप्शन है शुक्ल युग एंड फोर्थ ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका। किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन को ट्रिक किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रस मीमांसा के लेखक का नाम बताइए। रस मीमांसा के लेखक का नाम बताइए, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रस मीमांसा के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन का यानी दूसरे नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, यह हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, यहाँ से आपके 5 अंक यानी 5 नंबर, क्या समझिए, प्लस समझिए, यहाँ से आपके 5 नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, सेकेंड ऑप्शन है प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का, यानी फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये चर्चित उपन्यास है। रेणु जी का ये चर्चित उपन्यास है मैला आंचल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दीपदान किसका चर्चित एकांकी है? चौथे नंबर का प्रश्न, दीपदान किसका चर्चित एकांकी है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जैनेन्द्र एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे पता आप सभी का फोर्थ, ये सबका सही होगा, आपने पढ़ा भी तो है 9th में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी विधा, सेकेंड है निबंध, थर्ड है उपन्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है एकांकी। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है चिंतामणि निबंध विधा का। किसका? निबंध विधा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अर्ध नारीश्वर किसकी रचना है? अर्ध नारीश्वर किसकी रचना है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपको लग रहा हो वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप स्टॉप कर लीजिए, आराम से पढ़ के ही इसके जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चंद्रगुप्त नाटक व ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त नाटक व ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताइए, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र,
थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट विकल्प का फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, जो भी ये विकल्प है पहला है जयशंकर प्रसाद, जी हाँ बिल्कुल सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का क्या नाम था? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड है बाबू श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बाबू श्याम सुंदर दास था। क्या था? बाबू श्याम सुंदर दास। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बच्चे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा रहे हैं, जी गलत है। यहाँ क्वेश्चन को पुनः एक बार पढ़िए। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ रहा है, तो प्रथम कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। इस क्वेश्चन के आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बाबू श्याम सुंदर दास था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 9वें नंबर का प्रश्न है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा का रचना है? जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास विधा, सेकंड ऑप्शन है जीवनी विधा, थर्ड ऑप्शन है निबंध विधा एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा विधा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कलम का सिपाही किसका? जीवनी है। किस विधा का है? जीवनी विधा का है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के आगे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कई बार से लगातार परीक्षा में बढ़ रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार का चर्चित जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार की चर्चित जीवनी है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमृत राय, सेकंड ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कलम का सिपाही प्रेमचंद का चर्चित जीवनी है। जी हाँ, यहाँ जीवनी पूछा जा रहा है। किसका जीवनी है? न कि यहाँ लेखक का नाम पूछा। अगर लेखक का नाम पूछा जाता तब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन लगाया बिल्कुल गलत है। यहाँ पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की चर्चित जीवनी है? तो किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर प्रश्न यही रहता कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताइए, तब क्या हो जाता? अमृत राय हो जाता। तब क्या हो जाता? तब यहाँ ऑप्शन अमृत राय बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ जीवनी किसका है? प्रेमचंद्र का। एक और कन्फ्यूजन दूर कर दे रही हूँ। कलम का सिपाही किस विधा, यदि विधा पूछ दे तो अभी ऊपर बताए हैं, यदि विधा पूछ दे तो विधा किसकी हो जाएगी? जीवनी विधा। आत्मकथा नहीं, जीवनी विधा का। क्लियर हो गया? आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गोदान किसका चर्चित उपन्यास है? 11वें नंबर का प्रश्न। गोदान किसका चर्चित उपन्यास है? जिसके लिए 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सेकंड ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गोदान प्रेमचंद्र जी का। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोदान प्रेमचंद्र जी का चर्चित उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का चर्चित उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा के लेखक, यहाँ लेखक पूछ रहा है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमृत राय, सेकंड है विष्णु प्रभाकर, थर्ड ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन एंड फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा
और जिसका सही जवाब है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन जो लगा रहे हैं गलत है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, मसीहा होगा वही तो प्रभाव जमाएगा। ट्रिक हमारी क्या थी, ट्रिक हमारी है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। मसीहा जो होगा वही तो क्या करेगा, प्रभाव जमाएगा। अगर ट्रिक अच्छा लगे, यदि ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला था, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। सेकंड ऑप्शन है सन 1901 से 1920 ईस्वी तक। थर्ड ऑप्शन है सन 1902 से 1920 ईस्वी तक। और फोर्थ ऑप्शन है सन 1903 से 1920 ईस्वी तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार सन 1903 से 1920 ईस्वी तक संभाला था। कब से कब तक, सन 1903 से 1920 ईस्वी तक संभाला था। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन पे ट्रिक किया, क्लिक किया, जी हाँ आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से मैं एक और कन्फ्यूज़न दूर कर दे रही हूँ। यदि प्रथम संपादक पूछे तब तो वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। यदि प्रश्न बने कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है, तब वहाँ हमेशा महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। यदि द्वितीय संपादक पूछे तभी भी वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। किंतु यदि प्रथम संपादक की जहाँ बात आ जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तब हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। यहाँ नहीं पूछा जा, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण, थर्ड ऑप्शन है इंदु एंड फोर्थ ऑप्शन है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी, जिसके लिए 4 बाला बोधिनी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, इंदु। इंदु है, ये किस युग की पत्रिका है, जी हाँ द्विवेदी युग की पत्रिका। किस युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सा नहीं है, इंदु। अगला विकल्प, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, जिसके लिए 4 विकल्प निर्धारित हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, सेकंड ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं दोनों प्रश्न को यहाँ क्लियर कर रही हूँ। यदि पूछे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, क्या मौलिक, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। यदि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है, तभी भी इसका उत्तर लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, दोनों ही प्रश्न स्पष्ट हो गए होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं पूछ रहा है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोदान, सेकंड है गबन, थर्ड है रंगभूमि एंड फोर्थ ऑप्शन है कंकाल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कंकाल। कंकाल किसका है, कंकाल जय शंकर प्रसाद जी का है, जय शंकर प्रसाद जी का उपन्यास है।
स्पष्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, जबकि गोदान, गवन और रंगभूमि, गोदान, गवन और रंगभूमि ये तीनों किसका हो जाएगा? ये तीनों ही प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, जबकि कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा विधा, सेकंड है जीवनी विधा, थर्ड है संस्मरण विधा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपन्यास विधा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। जब लेखक का नाम पूछे तब हो जाएगा क्या? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग की। महत्वपूर्ण। और किस विधा का है? जो विधा, यहाँ विधा पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है धर्मवीर भारती, थर्ड है विष्णु प्रभाकर एंड फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में प्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे तभी भी समझ आइए आचार्य शुक्ल की ही बात हो रही है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संस्मरण लेखक अथवा लेखिका ऑब्लिक दिया है, लेखक अथवा लेखिका है, जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट है महादेवी वर्मा, सेकंड रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है संस्मरण लेखक अथवा लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं महादेवी वर्मा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्मा जी संस्मरण लेखिका के रूप में प्रसिद्ध है। 20वें नंबर का प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है? जिसके लिए 4 विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे एंड फोर्थ है हरिवंश राय बच्चन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। 21वें नंबर का प्रश्न, गुनाहों का देवता के लेखक हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकंड महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा का। किस विधा का है? उपन्यास विधा का। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? जिसके लिए 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 भाग में, सेकेंड ऑप्शन है 2 भागों में, थर्ड ऑप्शन है 3 भागों में एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 भागों में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि 2 भागों में। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। यहाँ से जितने प्रश्न बने हो सारे प्रश्न को कवर किया जाएगा। पहला तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि।
निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो किस विधा की? निबंध विधा की। किस विधा की? निबंध विधा की। तीसरा प्रश्न बनता है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और सबसे एक तरह से हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 2 भागों में। कितने भागों में? कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 2 भागों में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 23वें नंबर के प्रश्न की बात की जा रही है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? जब भी नहीं की बात आए, नहीं शब्द को अंडरलाइन कर लिया जाता है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? जिसके लिए 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ममता, सेकंड है कमायनी, थर्ड ऑप्शन है लहर एंड फोर्थ ऑप्शन है मानसरोवर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। मानसरोवर जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ध्यान दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद जी का इम्पोर्टेंट रचना है। किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मंगलसूत्र, सेकंड है इरावती, थर्ड ऑप्शन है कंकाल एंड फोर्थ ऑप्शन है तितली। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम इरावती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट लगा रहे ये गलत है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास या अपूर्ण उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद जी का। मंगलसूत्र किसका अपूर्ण उपन्यास है? प्रेमचंद का। और ध्यान दीजिए, इसके अलावा कंकाल, तितली और इरावती ये तीनों ही उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। लेकिन यहाँ अधूरा, अपूर्ण का अर्थ क्या होता? अधूरा। अधूरे उपन्यास की बात की जा रही है, तो अधूरा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का कौन सा है? इरावती। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आकाशदीप किस विधा की रचना है? आकाशदीप किस विधा की रचना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नाटक विधा, सेकंड ऑप्शन है कहानी विधा, थर्ड ऑप्शन है उपन्यास विधा एंड फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्टाज विधा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आकाशदीप कहानी विधा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहानी विधा की रचना है। अगर यही पूछ दे किसकी रचना है, तो किसकी रचना है ये भी जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण कहानी है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। स्पष्ट हो गया होगा। किस विधा की है? तो कहानी विधा की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 26वें नंबर प्रश्न की बात की जा रही है, बिखरे पन्ने व पंच पात्र के लेखक हैं। इसके आगे भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। बिखरे पन्ने व पंच पात्र के लेखक हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सेकेंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बिखरे पन्ने व पंच पात्र के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुरुक्षेत्र किसका चर्चित महाकाव्य है? कुरुक्षेत्र किसका चर्चित महाकाव्य है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, सेकेंड ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का चर्चित महाकाव्य। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है, कुरुक्षेत्र
किस प्रकार का काव्य है? तो ध्यान दीजिए, महाकाव्य किस प्रकार का काव्य? महाकाव्य है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र किस का चर्चित महाकाव्य है? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का चर्चित महाकाव्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? 28वें नंबर प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ये भी प्रश्न बना है, दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लम्ही, सेकेंड ऑप्शन है सिमरिया, थर्ड ऑप्शन है कमही एंड फोर्थ ऑप्शन है नगरिया। को सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, दिनकर जी का जन्म सिमरिया नामक गांव में हुआ था, या सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वें नंबर का प्रश्न, दिनकर जी की रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, सेकंड ऑप्शन है साहित्य कोश, थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर जी का रचना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, रेत के फूल नहीं होगा, यहाँ रेती के फूल निबंध संग्रह किसका निबंध संग्रह है? रेती के फूल निबंध संग्रह किसका निबंध संग्रह है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, रेती के फूल निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपने कुल कितने नंबर प्लस किए हैं? आपकी जितने नंबर प्लस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाह रही हूँ। बहुत जल्दी हिंदी गद्य के विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का मैं पार्ट 2 लेकर उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।